हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो आज की वीडियो में हम लोग एकदम बेसिक सा इंग्लिश सीखेंगे, बेसिक सा सीखेंगे ताकि इंग्लिश को बोलने में, लिखने में, पढ़ने में, समझ में अच्छे से आ जाए। ठीक है, क्योंकि देखिए कभी भी ये एक मुहावरा ही नहीं, ये रियलिटी है। बोला जाता है ना, किसी बीमारी को या किसी चीज को खत्म करना तो उसके जड़ पे काम करो। चलिए जड़ पे काम करते हैं। जड़ हम लोग क्या है? अल्फाबेट, लेटर, वर्ड। इंग्लिश का जड़ ये है। बाद में हम लोग सेंटेंस का जड़ देखेंगे, पैराग्राफ का जड़ देखेंगे, सब मतलब समझेंगे ताकि बाद में बड़ा बड़ा सेंटेंस बोलेंगे, सब कुछ समझेंगे क्यों, कैसे, क्या हो रहा है। समझिए। चलिए देखिए, अल्फाबेट इन बेसिकली अल्फाबेट का मतलब क्या होता है? देखिए, अल्फाबेट का मतलब वर्णमाला होता है, लेटर का मतलब अक्षर होता है, वर्ड का मतलब शब्द होता है, जो कि वर्ड या फिर लेटर सिंगुलर प्लूरल दोनों होगा। इवन अगर हम बात करें अल्फाबेट का, तो ये भी प्लूरल भी होता है, सिंगुलर भी होता है। कब होगा, किस कंडीशन में होगा, सब हम लोग समझेंगे, क्लियरिफाई भी करेंगे। क्योंकि कुछ कुछ लोग बोलते हैं एस मत लगाओ, ठीक है, तो एस नहीं लगाना, ठीक है, लेकिन लगाना है तो किस कंडीशन में कब लगाना सब समझेंगे। देखिए, वर्णमाला बेसिकली बोलते हैं अल्फाबेट को, ठीक है। तो इंग्लिश वर्णमाला हम लोग सीख रहे हैं, हिंदी वर्णमाला नहीं। तो इंग्लिश के वर्णमाला, वर्णमाला होता क्या, अल्फाबेट होता क्या? अल्फाबेट बेसिकली ना ग्रुप ऑफ, मतलब सेट ऑफ लेटर्स होता है, ठीक है। जैसे देखिए, अल्फाबेट बेसिकली हम लोग समझेंगे, कलेक्टिव नाउन पढ़े हैं ना। कलेक्टिव नाउन में क्या है? फैमिली है, कमिटी वगैरह है, आर्मी वगैरह, जो कि मतलब ग्रुप ऑफ पीपल जो होता है ना, उसको एक नेम दे दिया जाता है। ग्रुप है, उसको एक नेम दे दिया जाता है, वो सिंगुलर होता है, ठीक है। प्लूरल किस कंडीशन में होगा हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अल्फाबेट भी क्या सिंगुलर है, कलेक्टिव नाउन है। क्योंकि यहाँ पे कलेक्टिव इसलिए है क्योंकि यहाँ पे लेटर्स को मिला करके एक यूनिट बन जाता है, उसको एक नेम दे दिया जाता है। यहाँ पे क्या देखिए, सेट ऑफ लेटर्स, ठीक है। लेटर्स मतलब ए से लेके जेड तक, ए टू जेड, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये क्या ए बी सी डी एफ जी लेटर है, लेटर के अक्षर। ए एक अक्षर है, बी एक अक्षर है, सी एक अक्षर है। तो अक्षर क्या, अक्षर जो है, लेटर जो है ए से लेके जेड तक है, जेड तक। जैसे हिंदी में काखा गागा होता है ना, वैसे इंग्लिश में ए टू जेड, ए से लेके जेड तक क्या है, लेटर्स है। और लेटर्स को मिला के एक यूनिट बन गया, वो एक यूनिट बन गया, उसको नेम दे दी अल्फाबेट। अल्फाबेट बेसिकली वही है, द सेट ऑफ लेटर्स ए टू जेड तक यूज्ड टू राइट ए लैंग्वेज। किसी भी लैंग्वेज को लिखने के लिए हम लोग जो बोलते हैं अल्फाबेट है, तो अल्फाबेट क्या है, अल्फाबेट के पास सेट ऑफ लेटर्स होते हैं, ठीक है, ये समझ गए। अब ये प्लूरल कब हो सकता है? कोई बोलता है अल्फाबेट बोले या फिर अल्फाबेट्स बोले। तो देखिए, बोलना तो अल्फाबेट है, अल्फाबेट्स कब बोलिएगा, इस कंडीशन पे आते हैं। अल्फाबेट, अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज का बात कर रहे हैं तो आप बोलिएगा सिर्फ अल्फाबेट, अल्फाबेट्स मत बोलिएगा, वो इनकरेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं, देखिए, एक लैंग्वेज का बात कर रहे थे अल्फाबेट, इसके पास क्या था, सेट ऑफ लेटर्स था। अब वैसे ही आप, कलेक्टिव नाउन था ना, कलेक्टिव नाउन क्या था, सिंगुलर को परफॉर्म कर दे, फैमिली आर नहीं फैमिली इज, कमिटी आर नहीं कमिटी इज, बोलते थे ना। तो क्यों हो रहा है ये? अब देखिए, फैमिली में क्या होता है, कुछ फैमिली मेंबर होते हैं, कोई भी आपका भाई होगा, खलेरा भाई, मतलब खलेरा नहीं, बेसिकली आपके दो भाई हैं, सिस्टर हैं, मतलब फैमिली में देखिए ऐसा नहीं कि मतलब वहां पे मेंबर होते हैं, कुछ लोग होते हैं, उन लोगों को क्या फैमिली बोल दिया जाता है कि ये मेरे फैमिली। या फैमिली क्या, एक पर्सन को फैमिली थोड़ी बोला जा रहा है, उसमें कुछ मेंबर्स हैं, कुछ लोग हैं वहां पे इंक्लूडेड हैं, उसको एक नेम दे दी गया फैमिली के, ठीक है। तो एक फैमिली, उसमें ग्रुप ऑफ पीपल, पर्सन आ गए, ठीक। वैसे ही किसी आपके कजन के या आपके दोस्त के फैमिली होंगे, उसमें भी क्या ग्रुप ऑफ पर्सन हैं, उस फैमिली में भी कुछ लोग हैं, उसको ही फैमिली दे देगी। अपने फैमिली का बात कर रहे हैं इज, वो अपने फैमिली का बात कर रहा है इज, सिंगुलर सिंगुलर, दोनों फैमिली को मिला के बात करें तो फैमिलीज आर हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पे दो फैमिलीज का आर्मी, तो आर्मीज, आपके कंट्री का आर्मी, किसी दूसरे कंट्री का आर्मी, दोनों आर्मीज, ठीक है, तो आर आ जाएगा। वैसे ही अल्फाबेट, एक लैंग्वेज, एक और लैंग्वेज, उसका भी क्या होगा, सेट ऑफ लेटर्स होगा उसका। जैसे अक्षर है ना, उसके लैंग्वेज का भी, सब लैंग्वेज का अपना ग्रामर होता है ना, उस लैंग्वेज का अपना भी ग्रामर होगा, जिसमें क्या होगा, सेट ऑफ लेटर्स होगा, तो क्या अल्फाबेट बनाएगा। अब वही अल्फाबेट बना, तो उस लैंग्वेज को, उस लैंग्वेज का अल्फाबेट, मतलब कोई रशियन रशियन लैंग्वेज या किसी भी लैंग्वेज, किसी एक लैंग्वेज का अल्फाबेट, ठीक है, इस लैंग्वेज का अल्फाबेट, दोनों अल्फाबेट, अल्फाबेट क्या हो गया, अल्फाबेट्स हो गया। मतलब दो लैंग्वेज का बात कीजिए, दो लैंग्वेज का अल्फाबेट, अल्फाबेट्स का बात कीजिएगा, तब वहां पे एस लगाइएगा जब दो लैंग्वेज का बात कर रहे हो। सिंगल एक लैंग्वेज का मेनली वैसा करता कोई नहीं है, अपने एक ही लैंग्वेज का ज्यादातर डिस्कस करता है, बात करता है, तो अल्फाबेट आएगा। दो लैंग्वेज के अल्फाबेट्स का बात कीजिएगा तो वो, दो लैंग्वेजेस का अल्फाबेट्स का बात कीजिएगा तो वहां पे क्या आर आ जाएगा, तब वहां पे एस लगाइएगा। लेकिन आप पॉइंट आउट या फिर हाईलाइट कर रहे हैं अपनी सिर्फ लैंग्वेज को, अल्फाबेट रखिए, एस मत ऐड कीजिए। कलेक्टिव नाउन का पार्ट ये आ जाता है, कलेक्टिव नाउन का, क्योंकि देखिए सेट ऑफ लेटर्स को एक नेम दे दिया गया, समझ गए हम लोग, ठीक है।
द इंग्लिश अल्फाबेट हैज 26 लेटर्स। वही बात है कि देखिए सेट ऑफ लेटर्स है ना, अब इंग्लिश लैंग्वेज में कितने लेटर्स होते हैं, 26 लेटर्स होते हैं। अब इसी 26 लेटर्स को क्या है ना, ये एक यूनिट बन गया। देखिए अल्फाबेट हैज 26 लेटर्स, अब ये 26 लेटर्स क्या है, जैसे ए बी सी डी ई एफ जी, इंडिविजुअली हम लोग काउंट करेंगे तो अक्षर बोलेंगे, एक बार में काउंट कर रहे हैं कि वहां पे मल्टीपल लेटर्स हैं, तो मल्टीपल लेटर्स क्या फॉर्म कर रहा है, अल्फाबेट को एक फॉर्म कर रहा है, अल्फाबेट नाम दे दे रहा है। ठीक है, समझ गए हम लोग, अल्फाबेट को समझ गए क्या है क्या है। 26 लेटर्स होते हैं अल्फाबेट में, और अल्फाबेट रहेगा, अल्फाबेट्स कब रहेगा, दो लैंग्वेजेस का बात कीजिएगा तो। ठीक है, लेटर क्या है फिर लेटर्स क्या समझते हैं। देखिए ए सिंगल यूनिट ए बी सी इन द अल्फाबेट, वही अल्फाबेट जो हम लोग अभी समझे वही यहाँ पे भी काम हो जाएगा। अल्फाबेट में क्या था, सेट ऑफ लेटर्स था जो कि 26 लेटर 26 लेटर्स थे, उसको एक यूनिट में हम लोग अब काउंट कर, एक एक इंडिविजुअली नहीं, वही बोल रहा है। अब यहाँ पे जैसे ए टू जेड था ना, अब यहाँ पे दिखा रहा है ए बी सी डी ई एफ जी एच आ रहा है, तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आ रहा है जो अल्फाबेट में, उसको अगर हम सेपरेटली काउंट करने लग जाएं, जैसे ए को सेपरेट बोले, बी को सेपरेट बोले, सी को सेपरेट बोले, तो वहां पे क्या है, इंडिविजुअली बोल रहे हैं, तो इंडिविजुअली में लेटर आ जाएगा। जैसे ए भी पार्ट है किसका, सेट, इसके सेट का, मतलब सेट बना रहा, लेकिन वैसे मत समझिए, अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा प्रॉब्लम आ जाएगा। ए से लेके जेड तक में जो ए लेटर आया एक यूनिट हो गया जो कि एक लेटर है, बी आ गया जो कि लेटर है, सी आ गया जो कि लेटर है। अब लेटर्स क्या होता है ना भाई, लेटर्स बेसिकली जहाँ पे मल्टीपल लेटर्स एक साथ वर्क कर रहे होते हैं, जैसे ए बी सी डी को अभी सेपरेट किया, ए बी सी डी को सेपरेट किया, जैसे ए बी सी, यहाँ पे कोई सेपरेशन नहीं है, पॉइंट लगा के ऐसा कुछ नहीं है, तो ये क्या लेटर्स आ जाएगा, प्लूरल फॉर्म में आ जाएगा ऐसे। यही लेटर्स अभी तो हम सिंपल एक स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में बताए थे ए बी सी डी, लेकिन इधर से उधर, उधर से इधर करके एक वर्ड बना दे तो वो भी तो प्लूरल क्या हो जाएगा, वहां पे मल्टीपल लेटर्स को यूज किया जा रहा हो। जैसे देखिए वर्ड पे हम लोग आएंगे समझ जाएंगे वर्ड क्या होता है। देखिए वर्ड बहुत ही जरूरी है हम लोगों को, क्योंकि ये अंडरस्टैंडिंग देता है, समझ देता है कि हाँ हम बोल क्या रहे हैं, पॉइंट और क्या कर रहे हैं। अभी हम मार्कर बोलते हैं तो मार्कर से आपको पता चला ना कि मार्कर ही इसका नाम है, एक वर्ड बन गया, वर्ड इस वर्ड के वजह, मतलब जो वर्ड है वो वर्ड इसको मिला, वो वर्ड से इसको हम लोग आइडेंटिफाई करने लगे कि हाँ ये जो है मार्कर है। आपका मेरा नाम या किसी का नाम क्या है, ये सब आइडेंटिफाई करने के लिए है ना। तो जैसे देखिए वर्ड वही है, वर्ड कैसे बनता है, ग्रुप ऑफ लेटर्स होता है, मतलब एक लेटर्स, एक नहीं ढेर सारे लेटर्स को मिला के एक वर्ड बनता है, वो वर्ड मीनिंग देता है। जैसे देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स कॉन्वेइंग ए स्पेसिफिक मीनिंग, एक स्पेसिफिक मीनिंग को क्या करता है, कॉन्वे करता है। कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स, एक लेटर से तो कुछ नहीं समझ में आएगा, डेफिनेटली एक से ज्यादा लेटर्स होना चाहिए। तो एग्जांपल के तौर पर जैसे कैट है, कैट इज अ वर्ड, कैट क्या है, इसमें 3 लेटर्स है ना, क्या है, एक है, सिर्फ सी का तो हम बात नहीं कर रहे हैं कि एक लेटर बोलेंगे, या फिर बीच से सिर्फ ए का तो बात नहीं कर रहे हैं, या फिर लास्ट से सिर्फ टी का तो बात नहीं कर रहे हैं, मल्टीपल लेटर्स का बात कर रहे हैं। 3 लेटर्स यहाँ पे यूज किया गया, ए बी ए सॉरी सी ए टी कैट, तो ये क्या है, एक वर्ड बन गया। यहाँ पे लेटर्स कितने यूज हुए हैं, 3 लेटर्स यूज हुए हैं, तो ये प्लूरल लेटर्स हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे सेपरेशन नहीं है कि पॉइंट लगा हो, सी के बाद कॉमा लगा हो, ए के बाद, ऐसा नहीं है, सेपरेशन नहीं है, एक साथ है यहाँ पे। तो सी ए टी कैट एक वर्ड है, इसको स्पेसिफिक एक मीनिंग मिल गया हिंदी में, क्या, कैट मीन्स बिल्ली। ठीक है, वर्ड हो गया। डॉग एक लेटर, 2 लेटर, 3 लेटर, तो 3 लेटर्स यहाँ पे आ जाएगा ना, 3 लेटर्स सेपरेट नहीं है, ठीक है, ये क्या है, कॉम्बिनेशन है 3 लेटर्स का, और एक नाम मिल गया, एक वर्ड बन गया। तो वर्ड डॉग मतलब कुत्ता, ठीक है, वॉक वगैरह, ईट वगैरह, डेली, सब में क्या एक एक अब एक एक काउंट करेंगे तो ई एक लेटर हो गया, ए एक लेटर हो गया, टी एक लेटर हो गया। अगर यहाँ पे पूछ दे एक वर्ड में, आपके सामने वर्ड हाईलाइट किया रहेगा ईट, अब पूछेगा ईट में कितने लेटर्स हैं, तो आप बोल सकते हो दे आर 3 लेटर्स, 3 लेटर्स है ना, 1 2 3, 3 लेटर्स हैं। एंड 3 लेटर्स के बाद बोल सकते हो ये 3 लेटर्स क्या फॉर्म किया, एक वर्ड को फॉर्म कर दिया। दिल्ली क्या, 1 2 3 4 5, 2 2 4 5, 1 2 3 4 5, 5 लेटर्स हैं, 5 लेटर्स क्या बना दिया, एक वर्ड बना दिएगा। इसको एक क्या मिल गया, वर्ड मिल गया, और वर्ड के हिसाब से शब्द, शब्द क्या डेफिनेटली आइडेंटिफाई करवाता है। दिल्ली मतलब क्या, अपना इंडिया का क्या कैपिटल, ठीक है, स्टेट, दिल्ली कैपिटल मानो, ठीक है, ज्यादा इधर सुधर मत करो अपने दिमाग को। अब देखिए ये चीज तो हम लोग समझ गए, ये सब चीज समझ गए कि अल्फाबेट क्या था, लेटर क्या था, लेटर्स क्या था, लेटर एक एक यूनिट था। लेटर्स क्या था भाई, लेटर्स अब जैसे एक वर्ड था तो वर्ड कैसे बन रहा, लेटर से बन रहा, और सेट ऑफ लेटर्स क्या बन रहा, अल्फाबेट बना रहा, अल्फाबेट या फिर अल्फाबेट्स, वो भी हम लोग समझ गए। अब देखिए जो 26 लेटर्स था अल्फाबेट में, ये बेसिकली इसमें भी अब हम इसको बाइफॉकेट करेंगे, तो बाइफॉकेट इसको 2 पार्ट में करते हैं। कैसे 2 पार्ट्स में ऐसे करेंगे, एक चला जाएगा कॉन्सोनेंट्स कॉन्सोनेंट्स लेटर्स में, और एक चला जाएगा वोवेल्स लेटर्स में। जैसे देखिए कॉन्सोनेंट यही 26 में से बाइफर्केशन हो रहा है, इसको 26 निकाल देंगे कॉन्सोनेंट्स के लिए जो कि 26 है, 5 निकाल देंगे किसके लिए, वोवेल के लिए, जैसे ए ई आई ओ यू। अब ये 26 में से 5 निकालेंगे तो ऑलरेडी 21 बच जाएगा। देखिए 21 और 25, ठीक है, कितना 26,
और ये टू क्या है भाई, सेमी वोवेल्स। सेमी वोवेल्स डब्ल्यू और वाई होता है, जो कि वो काम कैसे करता है, कॉन्सोनेंट की तरह भी काम कर रहा था, वोवेल की तरह भी काम कर रहा था, दोनों का साउंड निकाल रहा होता है। इसलिए वाई, डब्ल्यू और वाई जो है ना, दोनों का साउंड निकालता है, इसलिए हम लोग सेमी वोवेल्स इसको बोलते हैं। ठीक है, 26 को बाइफर्केट किए कॉन्सोनेंट्स में, तो 21 मिला, और वोवेल्स मिला 25। मल्टी इसको ऐड कर दीजिएगा तो क्या बनेगा आपका, वही 26 लेटर्स हो जाएगा, जो कि सेट ऑफ लेटर्स क्या बना देगा अल्फाबेट। इंडिविजुअली काउंट कीजिएगा एक एक लेटर को, एक जैसे ए बी सी क्या लेटर बनेगा प्लूरली। जैसे वर्ड को आ जाएगा तो वर्ड में कितने लेटर्स हो जाएंगे, वर्ड के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा, वर्ड में कितने लेटर्स हैं वो बताया कि हाँ ये इतने लेटर्स हैं। इंडिविजुअली काम कीजिएगा लेटर हो जाएगा। वर्ड शब्द होता है, लेटर अक्षर होता है, जो कि हिंदी में अक्षर बोलते हैं। अब ये वर्ड देखिए, सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है। ठीक है, कैट है, कैट सिंगुलर है, कैट्स प्लूरल है। लेटर क्या, अक्षर, जो कि ए। अब ए बी सी डी क्या है, प्लूरल भी हो जाएगा। अल्फाबेट क्या है, वर्णमाला, सिंगुलर भी होता है, प्लूरल। सिंगुलर कब होता है, हम लोग समझ गए, एक लैंग्वेज के मतलब एक लैंग्वेज के अल्फाबेट को हम लोग बात करें, मतलब एक लैंग्वेज को बात करेंगे तो अल्फाबेट, मल्टीपल लैंग्वेजेस को बात करेंगे तो अल्फाबेट्स हो जाएगा। और अल्फाबेट के अपने कुछ ये होते हैं, सेट ऑफ लेटर्स होते हैं। ठीक है, तब जाके अल्फाबेट बनता है। अल्फाबेट में देखिए 26 लेटर्स। तो होपफुली आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया, और चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।